हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू वन डे वन कॉन्सेप्ट फॉर 72nd बीपीएससी सीरीज। दोस्तों, आज हम भारतीय इतिहास के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को समझने वाले हैं, जो कि है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन। दोस्तों, ये टॉपिक बीपीएससी पीवाईक्यू में बहुत बार पूछे गए हैं, तो इसे कवर करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भारत की स्वतंत्रता की रणनीति अचानक नहीं बनी थी। इसके पीछे कई वर्षों तक चलने वाले राजनीतिक अधिवेशन, निर्णय और आंदोलन थे, और इन्हीं अधिवेशनों में स्वराज की मांग उठी, स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ, असहयोग आंदोलन को मंजूरी मिली और अंत में पूर्ण स्वराज की घोषणा हुई। तो चलिए शुरू से समझते हैं कि कांग्रेस के कौन कौन से अधिवेशन हुए थे और कौन कौन से अधिवेशन में क्या क्या डिसीजन लिया गया था। कांग्रेस की स्थापना और शुरुआती अधिवेशन को पहले समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 1885 के बम्बई अधिवेशन की, जो कि कांग्रेस का पहला अधिवेशन था। इसके अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, और इस अधिवेशन में लगभग 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, और यह बैठक गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में आयोजित हुआ था। और इस समय कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य था ब्रिटिश सरकार से प्रशासनिक सुधार और भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाने की मांग करना। उसके बाद आया दूसरा अधिवेशन, जो कि 1886 यानी अगले साल हुआ। वो कलकत्ता में हुआ और इसकी अध्यक्षता देदाभाई नौरोजी ने की थी। और इस अधिवेशन में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया था कि इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का कांग्रेस में विलय किया जाएगा। तो ध्यान रहे, आईएनसी और नेशनल कॉन्फ्रेंस का विलय दूसरे अधिवेशन, जो कि 1886 में हुआ था, उसमें हुआ था। इसके साथ ही साथ पूरे प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी यानी प्रांतीय कांग्रेस समितियों को इसकी स्थापना की बात की गई थी इसी में। और उसके बाद आता है तीसरा अधिवेशन, जो कि 1887 में मद्रास में हुआ था, जिसके अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। उन्होंने यह स्पष्ट किया था कि कांग्रेस किसी धर्म की संस्था नहीं, बल्कि पूरे भारत की राष्ट्रीय संस्था है। यानी मुसलमानों से कांग्रेस में शामिल होने की भी अपील की थी, क्योंकि उनका मानना था कि कांग्रेस किसी एक धर्म की संस्था नहीं, बल्कि पूरे भारत की राष्ट्रीय संस्था आता है। अब आता है दूसरा चरण, जो कि राष्ट्रवाद का विकास का था। समय के साथ कांग्रेस के अधिवेशन और अधिक प्रभावशाली हो गए। फिर चौथा अधिवेशन हुआ 1888 में, जो कि इलाहाबाद में हुआ, और इसके अध्यक्ष थे जॉर्ज यूल। तो एग्जाम में आता रहता है कि कांग्रेस के अधिवेशन के पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे, तो आपको ध्यान रखना है जॉर्ज यूल चौथे अधिवेशन के अध्यक्ष थे, कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष। फिर आता है पांचवा अधिवेशन, जो कि 1889 में हुआ था बम्बई में, और इसके विलियम बेडरवन अध्यक्ष थे। और ब्रिटेन में कांग्रेस की ब्रिटिश कमेटी स्थापित की गई थी इसी अधिवेशन के मामले। फिर आता है छठा अधिवेशन, जो कि 1890 में हुआ था और कलकत्ता में हुआ था। फिरोज शाह मेहता ने इसके अध्यक्ष थे, और इसी में कादम्बिनी गांगुली ने भाषण दिया था, और ये पहली महिला ग्रेजुएट थी, इसको भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आता है सातवां अधिवेशन, जो कि 1891 नागपुर में हुआ था, और इसके अध्यक्ष थे पी आनंद चार्लू। फिर उसके बाद आता है आठवां अधिवेशन, जो कि 1892 में इलाहाबाद में हुआ था, और इसके अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, और इसमें इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 की आलोचना की गई थी। हम इसमें पूरे अधिवेशन को नहीं पढ़ेंगे, जो जो इम्पोर्टेंट है उसको पढ़ेंगे। तो अब हम बढ़ते हैं 12वें अधिवेशन की तरफ। अब बाकी सारे अधिवेशन का आपको नोट्स मिल जाएगा, आप टेलीग्राम चैनल पर जाके देख सकते हैं। 12वां अधिवेशन जो था वो 1896 में कलकत्ता में हुआ था, और यह इसके मतलब जो अध्यक्ष थे वो रहमतुल्लाह सयानी थे। और ये एक ऐतिहासिक घटना इस टाइम पे हुई थी कि पहली बार वंदे मातरम गीत यहीं गाया गया था, और यह गीत आगे चलकर स्वतंत्रता आंदोलन का प्रतीक बन गया। इसके बाद आते हैं हम 1901 वाले पे, जो कि था कांग्रेस का 17वां अधिवेशन, जो कि कलकत्ता में हुआ था, और इसके अध्यक्ष दिनसा वाचा थे। और इसमें महात्मा गांधी पहली बार कांग्रेस के मंच पर दिखाई दिए थे। तो आपको ध्यान रखना है, कांग्रेस के 17वें अधिवेशन, जो कि कलकत्ता में हुआ था 1901 में, उसमें महात्मा गांधी पहली बार राष्ट्रीय मंच पर दिखाई दिए थे, मतलब कांग्रेस के मंच पर दिखाई दिए थे, सॉरी, क्योंकि उस समय गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे थे। और अब हम बात करते हैं कांग्रेस के 20वें अधिवेशन की, जो कि 1904 में बम्बई में हुआ था, और इसके अध्यक्ष हेनरी कॉटन थे, और इसमें बंगाल विभाजन का विरोध किया गया था। उसके बाद आता है 21वां अधिवेशन, जो कि 1905 में बनारस में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। और इसी अधिवेशन में स्वदेशी आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ, मतलब कि
विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और भारतीय वस्तुओं का उपयोग इसी आंदोलन में इसी अधिवेशन में शुरू किया गया। अब हम बढ़ते हैं कांग्रेस के तीसरे चरण की तरफ, जो कि था 22वां अधिवेशन, जो कि 1906 में कलकत्ता में हुआ था। इस समय भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और तेज हो चुका था और 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे और यहीं पहली बार कांग्रेस ने स्वराज को अपना लक्ष्य घोषित किया था। तो आपको ध्यान रखना, पहली बार कांग्रेस के 22वें अधिवेशन, जो कि 1906 कलकत्ता में हुआ था, स्वराज को अपना लक्ष्य घोषित किया गया था और इसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। फिर आता है अगले ही वर्ष 1907 का सूरत अधिवेशन, जो कि 23वां अधिवेशन था। उसके अध्यक्ष रासबिहारी बोस थे और इसमें कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी दो तबकों में विभाजित हो गए और उदारवादी नेता थे जैसे गोपाल कृष्ण गोखले और उग्रवादी नेता थे बाल गंगाधर तिलक, और इस घटना को इतिहास में सूरत विभाजन कहा जाता है। तो ध्यान रखना है, कांग्रेस का 23वां अधिवेशन सूरत विभाजन, जो कि 1907 में हुआ था। फिर आता है चौथा चरण, जिसमें लखनऊ पैक्ट वगैरह की और राष्ट्रीय एकता की बात हुई थी, जो कि था 1916। तो कांग्रेस का 32वां अधिवेशन था 1916 में, जो कि लखनऊ में हुआ था और इसके जो अध्यक्ष थे वो अंबिका चरण मजूमदार थे। और इसी में यह अधिवेशन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कांग्रेस के उदारवादी और उग्रवादी फिर से एकजुट हो गए थे और कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ पैक्ट हुआ था। और चूंकि हम बीपीएससी के लिए पढ़ रहे हैं तो हमारे लिए ये भी जानना जरूरी है कि कौन कौन से अधिवेशन बिहार में हुए थे। तो 28वां अधिवेशन जो था 1912 में बांकीपुर पटना में हुआ था और इसके जो मतलब अध्यक्ष थे वो आर.एन. मधुलकर थे। फिर आता है कांग्रेस का 33वां अधिवेशन, जो कि 1917 कलकत्ता में हुआ था और इसकी अध्यक्ष जो थी वो एनी बेसेंट थी। और ये कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन भी शुरू किया था, जिसका उद्देश्य भारत को स्वशासन दिलाना था। फिर आता है गांधी युग की बात करते हैं, जिसमें असहयोग आंदोलन यानी कांग्रेस का जो छठा चरण था, 36वां अधिवेशन था, जो कि 1920 में नागपुर में हुआ था और इसमें कांग्रेस का पुनर्गठन किया गया और इसके अध्यक्ष जो थे वो विजय राघवाचार्य थे और यहीं से असहयोग आंदोलन को व्यापक रूप से आगे बढ़ाया गया था। तो आपको ध्यान रखना 1920 के नागपुर अधिवेशन में। और इसी आंदोलन में लोगों ने कहा था कि वे ब्रिटिश संस्थाओं का बहिष्कार करें, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करें और अहिंसक तरीके से ब्रिटिश शासन का विरोध करें। फिर हम बढ़ते हैं 7वें चरण की तरफ, जो कि था कांग्रेस का 40वां अधिवेशन। 1924 का जो बेलगांव अधिवेशन था वो कांग्रेस के इतिहास में बहुत ही विशेष था क्योंकि इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी और यह गांधी जी का एकमात्र अधिवेशन था जिसमें वो कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। तो ध्यान रखना, गांधी जी का एकमात्र अध्यक्षीय अधिवेशन था कांग्रेस का 40वां अधिवेशन, जो कि 1924 में बेलगाम में हुआ था। फिर बात करते हैं हम कांग्रेस के 41वें अधिवेशन की, जो कि 1925 में कानपुर में हुआ था और इस अधिवेशन के अध्यक्ष बनी थी सरोजनी नायडू, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। तो आपको ध्यान रखना है, कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष की बात हो तो सरोजनी नायडू और कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष की बात हो तो एनी बेसेंट। फिर हम बढ़ते हैं कांग्रेस के 45वें अधिवेशन, जो कि लाहौर अधिवेशन था, 1929 में हुआ था। इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी और यहीं कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज यानी पूर्ण स्वतंत्रता को अपना लक्ष्य घोषित किया था। इसके बाद 26 जनवरी 1930 को पूरे भारत में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। उसके बाद आता है कांग्रेस का कराची अधिवेशन, जो कि 1931 का था, 46वां अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल। और इस अधिवेशन में मौलिक अधिकार और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम से संबंधित महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किए गए थे। ये प्रस्ताव आगे चलकर भारतीय संविधान की नींव बने। कांग्रेस का 51वां अधिवेशन, जो कि 1938 में हरिपुरा में हुआ था और इसके अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे। इस अधिवेशन में राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया और इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू बने। लेकिन अगले वर्ष 1900 तो ध्यान रखना है 1938 के हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष जो थे वो सुभाष चंद्र बोस थे और राष्ट्रीय योजना समिति का जो गठन किया गया था उसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे।
लेकिन अगले वर्ष 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन जो हुआ था उसमें मतभेद बढ़ गए और अंततः सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया था। अब बात करते हैं सबसे अंतिम चरण की, जो कि स्वतंत्रता से पहले और अंतिम अधिवेशन था, जो कि था कांग्रेस का 54वां अधिवेशन, जो कि 1946 के मेरठ में था और इसके अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। और यह वह समय था जब भारत की स्वतंत्रता लगभग निश्चित हो चुकी थी, यानी स्वतंत्रता से पहले अंतिम अधिवेशन। दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन केवल एक राजनीतिक बैठकें नहीं थी, बल्कि यहीं से स्वराज की मांग उठी, स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ और पूर्ण स्वराज की घोषणा हुई और अंततः भारत की स्वतंत्रता की दिशा तय हुई। इसलिए ये टॉपिक जो है वो बीपीएससी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगी, आप पीडीएफ से पढ़ लेंगे तो ज़्यादा आसान रहेगा, और साथ साथ आपको वीडियो भी देख लेना है। और पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक होगा वो हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिए देखते रहें सिविल सर्विसेज मंत्र। और दोस्तों, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज का भी लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ भी विजिट कर सकते हैं। मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।